नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करने के लिए, तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए कॉम्बैट टेस्ट लेकर आए हैं। ये टेस्ट एकदम फ्री है। कॉम्बैट टेस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके टेस्ट को एनरोल कर लीजिए। एनरोल कोड आपको यूज़ करना है AEGG नंबर। आपको एनरोल कोड क्या यूज़ करना है? AEGG। आप सही तरीके से अक्षरों को याद रख लीजिएगा। AEGG आपका कोड रहेगा। एनरोल करने के लिए फ्री टेस्ट है। अप्रैल 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे से ये टेस्ट होगा। टेस्ट में अच्छा स्कोरिंग गेन करने पर आपको रिवॉर्ड्स के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिल रही है। यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाने पर आपके लिए रिवॉर्ड्स में डेल का लैपटॉप, सेकेंड रैंक पर स्मार्टफोन, थर्ड रैंक पर फिटबिट वॉच और फोर्थ रैंक पर अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स। यहाँ पर लकी पार्टिसिपेंट अमेजॉन के 5,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर जीत पाएंगे। टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप है, जिसमें अलग अलग परसेंटेज अलग अलग रैंकिंग पर आपको मिल रहा है। टेस्ट में आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छा स्कोर गेन करने की, तो अपने आप को चेक करने के लिए, एक टेस्ट देने के लिए इस कॉम्बैट टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें। फ्री टेस्ट है। एनरोल कोड AEGG मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। साथ साथ अनअकैडमी पर होने वाली मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सुबह 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर होती है, दोपहर 12 बजे मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर होती है और रात में 8:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर होती है। तो तीनों क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और क्लास को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जुड़िएगा। फ्री क्लास है। चलिए अभी हम टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म का है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र का लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या है? तो नाट्य शास्त्र का लेखक भरत मुनि है। सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? क्या उत्तर हो जाएगा? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध ग्रह है। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट क्रिकेट से संबंधित शब्द है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन जो हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह इसके लेखक हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लाइन्स होती हैं? तो खो खो में 8 क्रॉस लाइन्स होती हैं। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सा है? तो सनातन धर्म प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो चीन विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। दीपशिखा किसने लिखी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़ी थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एस भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है उनका नाम क्या है? तो 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है उनका नाम है शुक्र ग्रह और बुध ग्रह।
वी द पीपल का लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वी द पीपल का लेखक नानी पालखीवाला है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ललितादित्य ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। स्वदेश वाहिनी का संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै हैं। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है, क्यों? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहां पर शुरू हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और हरियाणा में जो है प्रारंभ हुई थी। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की थी? तो स्पीड पोस्ट सर्विस जो है 1986 में भारत सरकार ने प्रारंभ की थी, डाक विभाग ने प्रारंभ की थी। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में 75% वर्षा होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी? तो 13 अगस्त 1957 को मान्यता मिली थी। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले प्रवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने शुरू किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में 24 तीलियां हैं भारत में, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा महंगा कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुपर कंप्यूटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी देश को प्यासी धरती का देश क्यों कहते हैं? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी का शीघ्रता से उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोरदार होना, ये सभी कारण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। पंचायती राज का प्रारंभ किया गया तो 1959 में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अनअकैडमी की सभी स्पेशल क्लास में ज़रूर आएँ। स्पेशल क्लास का टाइम टेबल है सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और रात में 8:30 बजे। तीनों क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।